इनटू शुगर, शुगर में। द टंग हेल्प्स द फूड, जुबान जो है खुराक की मदद करती है, टू मिक्स विद द सलाइवा एंड, थूक के साथ मिलने में, एंड पुशेज इट, और इसको धकेल देती है, इनटू द गलेट, गलेट में, और द फूड पाइप, खुराक के पाइप में। जुबान जो है फूड को थूक के साथ, खुराक को थूक के साथ मिक्स करने में भी मदद देती है और इसको गलेट या खुराक के पाइप में धकेल देती है। ये जो गलेट होता है ना, ये गलेट हमारे पास होता है हलक से लेकर, यानी यहाँ पे जो आपका हलक होता है वहाँ से लेकर जो हमारे पास होता है स्टमक तक का रास्ता, हलक से स्टमक तक का रास्ता, उसे कहते हैं गलेट। तो ये जो जुबान होती है वो फूड को कहाँ तक पहुँचा देती है, गलेट में या फिर फूड पाइप में। तो कहते हैं फ्रॉम द गलेट, गलेट से द फूड पासिस, खुराक गुजरती है, टू द स्टमक, मैदे के पास। गलेट से गुजर के फूड कहाँ जाती है, मैदे के पास। द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, मैदे की जो दीवार में मसल्स होते हैं, यानी जो स्टमक के पट्टे होते हैं, वो स्क्वीज एंड रिलैक्स, वो उसको जो फूड आ रही होती है उसको दबाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह जैसे पकड़ के जकड़ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ देना। मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस, खुराक को एक जूस के साथ मिक्स कर देते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसको गैस्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जूस स्टमक में बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का स्टमक ख़राब होना तो जो उनको सिरप मिलता है उसके ऊपर उसका कोई भी नाम गैस्ट्रो से शुरू हो रहा होता है ना, ऐसा गैस्ट्रो कुछ आगे नेम होता है। इसलिए कोई भी स्टमक रिलेटेड थिंग उसे कहते हैं गैस्ट्रो। तो स्टमक ये जूस बनाता है इसलिए इस जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंड एसिड मेड इन द स्टमक वॉल, वो कहते हैं कि स्टमक की वॉल में जो हमारे पास मसल्स होते हैं वो इस फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देते हैं और उस एसिड के साथ जो कि स्टमक की वॉल में बनाया जाता है। उसके बाद इंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस था इसमें कुछ इंजाइम्स भी होते हैं। ये जो इंजाइम्स होते हैं ये भी फूड को, मतलब जो इनका रिएक्शन स्टार्ट हुआ होता है ना कि हजम होने का रिएक्शन, उसको तेज़ करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में जो इंजाइम होते हैं हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, वो भी प्रोटीन को हजम करने में मदद दे रहे होते हैं। वाइल द एसिड, और जो एसिड होता है यहाँ पे हेल्प टू किल जर्म्स, जो फूड में जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है इन द फूड एंड एक्टिवेट इंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और ये इंजाइम्स को काम पे लगा देता है कि वो प्रोटीन को हजम करते रहे। यहाँ तक हमने कर लिया, फॉर्म किया। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। फ्रॉम द स्टमक, वो कहते हैं स्टमक के बाद द फूड पासिस अ लिटिल एट अ टाइम, वो थोड़ी थोड़े करके एक वक्त में गुजरी, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी थोड़ी करके गुजरी। ये था स्टमक और ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे आ गए हम, वो कहते हैं हेयर मोर जूसेस मिक्स विद द फूड, यहाँ पे और जूसेस आके फूड के साथ शामिल हो गए। पहले सिर्फ एक जूस मिला था जिसको हमने कहा था गैस्ट्रिक जूस। अब जो जूस मिला है वो क्या है, पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज। अब जो जूस मिला है वो है पेंक्रियाटिक जूस और नाम से नज़र आ रहा है पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज से आया है। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम, इसके पास में बहुत सारे एंजाइम्स हैं विच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट द फूड। एंजाइम्स आए, उन्होंने कहा, उन्होंने आते ही अपनी जो खुराक थी उसको हजम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, स्टमक से फूड आई स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से पेंक्रियाटिक जूस निकला और उसने अपनी फौज को उतार दिया मैदान में। उसने कहा कि अपना अपना काम शुरू करो। उन्होंने आते क्या किया, जो फूड थी उन एंजाइम्स ने जल्दी जल्दी से उसको हजम करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। पैराग्राफ है, वो कहते हैं बाइल। अब ये जो बाइल है ना, ये हमारे पास एक नया जूस है। ये जो जूस होता है ये हमारे पास लीवर से आता है, ठीक। गैस्ट्रिक जूस स्टमक से, पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियास और बाइल लीवर से। बाइल फ्रॉम द लीवर, जो बाइल है वो लीवर से आया। ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट, जो खुराक में हमने ली थी ना चिकनाई, थोड़ी सी फैट्स थी, उसने उनको तोड़ दिया, ऑयल के कतरों को तोड़ा। टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट, ताकि वो हजम करने में आसानी हो सके। इंटेस्टाइनल जूस, अब नया जूस आया और ये कहाँ से आया होगा, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो मतलब आंत होती है उसके वॉल से हमारे पास एक जूस आया जिसको हमने कहा इंटेस्टाइनल जूस। कंटेन्स इंजाइम, उसके पास भी इंजाइम है विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिन्होंने हजम का जो
अमल था उसको मुकम्मल कर दिया। अब से पहले सबने थोड़ा 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 किया और छोड़ते गए, यहाँ पे आके हज़म का प्रोसेस क्या हुआ, बिल्कुल मुकम्मल। अब जो फूड है उसको हम कहेंगे डाइजेस्टेड फूड, मतलब हज़म हुई हुई खुराक, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गई है। डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, जो हज़म की हुई खुराक है वो ब्लड में हल हो गई या उसमें जज्ब हो गई थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की दीवार के ज़रिए हज़म की हुई खुराक खून में जज्ब हो गई। द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, विच इज़ ओवर 6 मीटर लॉन्ग, जो कि 6 मीटर लंबी है। अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है और एलिमेंट्री कैनाल 7 मीटर लॉन्ग थी। हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसपे मिलियन छोटे छोटे उंगली की तरह के ना प्रोजेक्शंस है। ये हमारे पास वो एक प्रोजेक्शन है, ये एक चीज़ है, इस तरह की उस तरह की मिलियंस चीज़ें उस पर बनी होती हैं। सो ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसकी वॉल पे इस तरह की मिलियंस प्रोजेक्शन बनी होती हैं, एक उंगली की तरह की, ऐसे यहाँ पे ढेर सारी, जिनको हम कहते हैं विलाई। इस एक को विलस कहते हैं, उसके स्पेलिंग्स होता है VILLUS और प्लूरल विलाई। वो कहते हैं अ विलस इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग, मतलब जो एक सिंगुलर विलस होती है वो 1 मिलीमीटर लंबी होती है। इट हैज़ अ सरफेस लेयर ओनली 1 सेल थिक, जो उसकी ऊपर वाली सतह की तह होती है ना, वो 1 सेल की जितनी मोटी होती है। इट अलाउज डाइजेस्टेड फूड टू पास थ्रू इट ईजीली, जो डाइजेस्टेड फूड हमारे पास, अब फूड हम उसको कह रहे हैं डाइजेस्टेड फूड क्योंकि उसका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, ये उसको आसानी से अपने पास से गुजरने देती है। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अभी एक नई चीज़ आई है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारे पास वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे, वो कह रहे हैं पूरा एक जाल बना होता है कैपिलरीज का, विच अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो कि हज़म की हुई फूड को जज्ब करता है, एंड कैरी इट टू द लीवर, और इसे लीवर के पास ले जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें ना, तो ये उसकी थिन सरफेस से लेयर है, जिसको हमने कहा है 1 सेल जितनी थिक होती है। ये जो रेड कलर की है ये कैपिलरीज बनी हुई है, ठीक है, ये एक विलस का स्ट्रक्चर है। इस तरह की मिलियंस विलाई होती हैं और ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। तो रीडिंग हमारी हो गई है कंप्लीट जी। तो रीडिंग हो गई है कंप्लीट, और आज की आपकी डायरी है चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 13 रीडिंग। और मैसेज ऑफ द डे है, माय मैसेज इज़ ऑल अबाउट क्लीनलीनेस, मेरा पैगाम सिर्फ सफाई के बारे में है, क्योंकि सब मिलके लगाएंगे जान तो ही होगा साफ़ पाकिस्तान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।